आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी अपन नाउन। नाउन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर को। ठीक है। नाउन को जनरली दो पोर्शन के अंदर बांटा जाता है। एक का नाम होता है नाउन एंड नंबर और एक का नाम होता है नाउन एंड केस। ठीक है। जैसे पजेसिव केस जो होता है ना, आपने सुना होगा, जैसे अपन लिखते हैं राहुल्स कार, तो पजेसिव केस पे कैसे एरर आते हैं वो नाउन एंड केस में पढ़ा जाता है। नाउन एंड नंबर में कैसे एरर आते हैं क्या पढ़ा जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसे नाउन जो सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर ऐसे नाउन जो दिखने के अंदर तो आपको लगेगा, जो दिखने में आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन रियलिटी में वो सिंगुलर होंगे। फिर हम ऐसे नाउन पढ़ेंगे कुछ नहीं, वैसे ही शुरुआत में बस बता रहा हूँ, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, इस चार्ट से कोई लेना देना नहीं है इससे, वैसे बता रहा हूँ आपको कि पहले ऐसे नाउन पढ़ेंगे जो सिंगुलर की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है। फिर ऐसे नाउन पढ़ेंगे जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। फिर ऐसे नाउन पढ़ेंगे जो प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। फिर ऐसे पढ़ेंगे जो दिखने में आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है लेकिन वो होते प्लूरल हैं। फिर ऐसे पढ़ेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल में जिनकी स्पेलिंग सेम रहती है। ठीक। बेसिकली ये इस टाइप के नाउन्स अपने को पढ़ने। क्लियर है इतनी बात। आ जाइए जरा, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले हैं जी ये वाले नाउन्स। ठीक है। ऐसे नाउन्स जिनको सिंगुलर की तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अब सही मायने में तो ये सिंगुलर की तरह से भी ट्रीट नहीं होते। बुक्स में इनके साथ आपको एक रूल लिखा मिलेगा कि ये ऐसे नाउन है भैया, ये ऐसे नाउन है, इनके साथ ना आप ये सब काम मत करना। क्या क्या काम मत करना? एक तो इनके साथ कभी एस या एस वगैरह लगा के इनका प्लूरल मत बनाने की कोशिश करना। ठीक है। यानी ब्रेड्स मत करना, सोप्स मत करना, शैम्पूज मत करना, ऐसे मत करना। ठीक है। अच्छा जी, और क्या नहीं करना इनके साथ? इनके साथ ना कभी प्लूरल वर्ब मत लगाना। इनके साथ कभी प्लूरल वर्ब का यूज मत करना। ठीक। यानी जैसे जो भी इनमें से आप कभी अगर नाउन को सब्जेक्ट बनाओ तो इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाना। क्लियर हुआ? अच्छा जी, और क्या नहीं करना? इनके साथ ये वाले वर्ड नहीं लगाने कभी, 1 2 3 ये सब। ठीक है। इनके साथ और क्या नहीं लगाना? इनके साथ मैनी, फ्यू, ये सब कुछ नहीं लगाना। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी कि इनके साथ ये वाला जो काम है, इनके साथ ये वाला जो काम है, ये वाले इन चीजों का यूज आपको इनके साथ नहीं करना है। ठीक है। ए एन भी लिख लो चाहो तो, चाहो तो ए एन आर्टिकल भी लिख लो इसी के साथ। ठीक। हाँ जी। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है। जनरली ये जो नाउन चैप्टर होता है ये कायदे से है रटने का टॉपिक, पूरा का पूरा, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रट्टा बेस्ड चलता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर भी जितना मैं लॉजिकल बना पाऊं उतना बना दूं। ठीक है। हालांकि जो नाउन चैप्टर होता है मेरी नज़र में ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें दुनिया जहान का रट्टा ही है सारा। ये नाउन सिंगुलर है, ये नाउन प्लूरल है, ये नाउन ऐसे हैं, ये नाउन ऐसे हैं। ठीक है। फिर भी कोशिश करूंगा कि इसके पीछे भी जो जितने जहां लॉजिक पॉसिबल हो आपको दे पाऊं। ठीक। ये वाले नाउन लिखकर बुक्स वगैरह में जनरली रूल लिखा होता है कि भैया इन नाउन के साथ ऐसे यस मत लगाना, इन नाउन को प्लूरल मत करना, मतलब इनके साथ प्लूरल वर्ब मत लगाना, इन नाउन के साथ 1 2 3 4 मत लिखना, इनके साथ मैनी फ्यू मत लिखना, इनके साथ ए एन मत लिखना। अब चलो एक बात मान भी लूं, चलो मैं मान लो रटने को मैं तैयार हो भी जाऊं, मान लो मैं रटने के लिए रेडी हो भी जाऊं कि ये सारे नाउन सिंगुलर है, मान लो कि मैं रट लूं कि ये सारे नाउन सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगा के प्लूरल नहीं करेंगे, हाँ जी ये बात तो ठीक है। सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे, हाँ जी ये बात भी ठीक है। सिंगुलर के साथ मैनी फ्यू नहीं लगाएंगे, हाँ जी ये बात भी ठीक है। लेकिन ए एन लगाने में क्या दिक्कत है? तो सिंगुलर के साथ ही लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ ही तो ए एन लगता है। हाँ कि ना? अ बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज फादर, अ बॉय, सिंगुलर के साथ ही तो ए एन लगता है। चलो 2 3 लगाने में दिक्कत है, 1 तो आ सकता है सिंगुलर के साथ, ही बॉट अ फैन, उसने एक पंखा खरीदा। सिंगुलर के साथ ए एन लगाने में और 1 लगाने में क्या दिक्कत है? मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं?
हाँ जी, मेरी बात आ रही है समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। हमें सीधा सीधा लिख के दे दिया है कि ये वाले नाउन सिंगुलर की तरह से ट्रीट करना, और ये इतनी सारी बातें कह दी हैं इस साथ, ये भी मत करना, ये भी मत करना, ये भी मत करना, ये भी मत करना। कुछ तो लॉजिक है इसके पीछे। अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ जाए तो ये वाले जो वर्ड है ना, याद रखने थोड़े से आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिर भी आप जितनी स्लाइड देखोगे ना, जितनी आप स्लाइड देखोगे, चाहे उस पर कितने ही नाउन भर रखे हो, सारे में एक एक भी आपको पढ़ के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको कह दूंगा कि लो याद कर लो, ठीक है? ये एक एक भी आपको अलग से मैं पढ़ के दिखाऊंगा, ठीक है? चलो आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। इनमें से आपको 95% का सीधा सीधा लॉजिक मिल जाएगा, क्योंकि ये जितने हैं ना, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर के साथ ए एन लगाने में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत ए एन लगाने की होती है अनकाउंटेबल के साथ। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो मटेरियल नाउन होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, हाँ कि ना? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं, कि ये जितने नाउन लिखे हुए हैं या तो ये मटेरियल नाउन है या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर ये बात आपको पच जाएगी कि इनके साथ ये क्यों नहीं करना। देखो जरा ध्यान से, ये जो ब्रेड शब्द है, क्या होता है जी ब्रेड? हाँ जी, क्या होता है ब्रेड? गूंथा हुआ जो आटा होता है, बेसिकली उसको कहते हैं ब्रेड, है ना? आपने आपने अनाज लिया, पीसा, पानी मिलाया, गूंथ दिया, ठीक। ब्रेड में मान लो उसको सिका हुआ भी करना है तो उसको ओवन में डाला, आपने सेक लिया, उसको ब्रेड बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ब्रेड को तो मैं गिन लेता हूं, एक ब्रेड खा ली, दो ब्रेड खा लिया। ब्रेड को नहीं गिन रहे, आप कह रहे हो ब्रेड की स्लाइस खा ली। मेरी बात और ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक और लॉजिक देता हूं आपको। जब आप ब्रेड खरीद के लेके आते हो तो उस जो पैकेट आप लेके आते हो उसके पीछे लिखा होता है ना कितने ग्राम का, ये 250 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, लिखा होता है। अगर किसी चीज को ग्राम में नापा जा रहा है, वो क्यों नापना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी संख्या नहीं हो सकती। कभी आप पेन खरीदने गए दुकान पे, बोला कि 250 ग्राम पेन दे दे? बोला कभी आपने? आप क्या कहते हो? 10 पेन दे दो, 20 पेन दे दो, 50 पेन दे दो। अरे हाँ कि ना? तो जिनकी संख्या होती है उनको तो अपन डायरेक्ट संख्या में बात कर लेते हैं। 2 पंखे दे दो, 5 पंखे दे दो, 4 पेन दे दो, 10 शार्पनर दे दो, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। कभी दुकान पे जाके कहते हो कि एक काम करो 200 किलो पंखे पैक कर दो? ये किलो में, लीटर में, मीटर में किन को बोला जाता है? जिनकी संख्या नहीं होती उन्हीं को तो बोला जाता है। मेरी कुछ बात आई समझ? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जिन भी चीजों को किलो में, मीटर में, लीटर में इनको मापना पड़ रहा है, बेसिकली आप क्या माप रहे हो? आप उनकी वॉल्यूम माप दे रहे हो, हाँ कि ना? आप क्या माप दे रहे हो? किलो से, लीटर से उनकी वॉल्यूम माप रहे हो। और वॉल्यूम की तरफ जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि उनका नंबर नहीं है। ये जो ब्रेड है बच्चे, जो ब्रेड आपको देखने को मिल रहा है, ये एक मटेरियल नाउन की तरह से ट्रीट होता है। फिर मैं कहूंगा साबुन, तुम फटाक से फिर से पलट के आ जाओगे। लेकिन हाँ, अगर मान लो आपका मन ही है, जैसे होता क्या है, जैसे ब्रेड अवन में जाती है, फिर उसको ऐसे से काट देते। अगर आपको कहना है ना कि वो ब्रेड का एक टुकड़ा मैंने खा लिया, तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड लिखा करो, है ना? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड लिखा करो। और वो पूरा का पूरा क्या होता है? वो होता है अ लोफ ऑफ ब्रेड। उसको बोलते हैं LOAF, लोफ। अगर आप कभी फिल्में, हॉलीवुड फिल्में वगैरह तो देखी होंगी, वहां पे कभी देखा होगा, नहीं तो जब नौकरी वोकरी लग जाएगी, ठीक है, किसी अच्छे होटल वोटल में रुकोगे, या तब तो खुद वैसे खरीद के वैसे ले आना, ठीक। ब्रेड ना, इसको बोलते हैं होल व्हीट ब्रेड वगैरह। बहुत सारी बेकरी ना ऐसे ही इस शेप में गूंथा हुआ आटा, जैसे तुम्हें याद हो अगर मम्मी जब आटा गूंदा करती थी, ठीक है, कि मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा है? आटे में पानी मिलाया, गूंथ के वो ऐसी सी शेप में बना के ना परात में रख देती थी। मान लो ये आपकी परात है, तो ऐसी सी शेप बना के ऐसे रख देती थी थोड़ी देर के लिए, उसको सेट होने देने के लिए, हाँ कि ना? तो बिल्कुल ऐसी ही शेप में, बिल्कुल ऐसी ही शेप में ये आपको बेकरी वगैरह पे मिलता है। फिर आप इसको घर लाके, जैसे एक तो होता है कटा कटाया वाला, रेक्टेंगुलर शेप वाला, ऐसी शेप वाले को आप अपनी मर्जी से घर लाके छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हो, ठीक है जी। और ये पूरा का पूरा होता है, इसको बोलते हैं लोफ, LOAF, लोफ। और इसके जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं अपन स्लाइसेस, ठीक। अब ये अंग्रेज लोग रोटी वोटी तो बनाते नहीं है, ये अंग्रेज लोग जो होते हैं रोटी वोटी तो बनाते नहीं है, ऐसे बाजार से ये लोफ खरीद के लेके आ जाते हैं पूरा, साथ में कोई सॉस वगैरह या ऐसी चीजें ली, उसके साथ अपना लगाया और खा गए, ठीक। तो ये जो ब्रेड होता है बच्चे, एक मटेरियल नाउन होता है। ऐसी जो सोप है, सर सोप तो गिन लेता हूं, दुकान वाले को कहता हूं भैया 5 साबुन दे दे, हैं? सोप क्या है बच्चे? सोप के पीछे भी लिखा होता है 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, हाँ कि ना? सोप भी बच्चे मटेरियल नाउन होता है। अगर सही में, अगर आपने पुराने कोई अपने दादाजी वादाजी को बोलते हुए सुना होगा,
तो वो कभी ये नहीं कहते एक साबुन लिया, वो कहेंगे साबुन की एक बट्टी लिया। सुना है शब्द बट्टी, साबुन की एक बट्टी लिया। इंग्लिश में भी सही वर्ड है इसके लिए बार ऑफ सोप, अ केक ऑफ सोप, यानी साबुन की एक टिकिया। मेरी बात आ रही है समझ में? साबुन क्या है? मटेरियल नाउन है ये एक। शैम्पू तो लिक्विड है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, लीटर में नपेगा, मटेरियल नाउन है। सैंड मिट्टी कह सकते हो, एक मिट्टी दो मिट्टी, किलो में मापनी पड़ेगी, हाँ के ना। आयरन लोहा किलो में मापना पड़ेगा। पेपर कागज, देखो अगर मैं कह दूं इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको ये बात पढ़ाई, ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया कि सैंड का सैंड्स नहीं होगा, मैंने आपको पढ़ाया ना कि सैंड इसी टाइप का है, इसके साथ ये सब नहीं करना। कल को मान लो तुम्हें कहीं पे तुम्हें लिखा दिख जाए सैंड्स, फिर तुम बोलोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, है ना। बच्चे सैंड्स हो सकता है, लेकिन फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं ही गॉट लॉस्ट इन सैंड्स, एक वर्ड यूज कर लेते हैं अपन सैंड्स, रेगिस्तान को दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें शायद लिखा नहीं हुआ, लेकिन चलो और देख लेते हैं। आयरन को देख लेते हैं। अभी मैं कहूंगा कि आयरन अनकाउंटेबल नाउन है, अभी मैं कहूंगा कि आयरन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। एक आयरन, दो आयरन, पांच आयरन नहीं होगा। लेकिन तुम्हें मान लो कहीं जिंदगी में लिखा हुआ दिख जाए, कहीं तुम्हें जिंदगी में लिखा हुआ दिख जाए आयरन्स, तुम कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया। भाई आयरन्स वर्ड होता है, लेकिन उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, उसका मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां। ऐसे ही मान लो मैंने आपको पढ़ाया कि जो पेपर है मटेरियल नाउन होता है, पेपर कागज मटेरियल नाउन होता है। अगर कभी बुक, मेरे को तो जैसे इस चीज से पाला पड़ता रहता है कि बुक प्रिंट कराने के लिए पहले पेपर मंगवाना पड़ता है, ठीक है, तो वो बोलता है भैया पेपर का रेट बढ़ गया, अब इतने रुपए किलो हो गया, अब इतने रुपए किलो का। पेपर को किलो में मापा जाता है। पेपर जो है जहां पे मिल में जहां पे जाता है ना, वहां किलो में मापा जाता है। और पेपर आपने देखा भी होगा बनता कैसे है, लकड़ी का बुरादा लेते हैं, इतना फाइन बुरादा लेते हैं, फिर उसको व्हाइट कलर उसके ऊपर डाई चढ़ाते हैं, फिर एक जाली पे उसको जमाते हैं, सुखाते हैं, ऐसे करके पेपर बनता है वो। तो जैसे आप कोई बुक वगैरह भी लेके आते हो ना, उस बुक का बेसिक पदार्थ क्या होता है? पेपर होता है। और जो ऐसे पन्ने उनको क्या बोलते हैं? उनको पेज बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ऐसा कुछ लिखा मिल जाए कि उसने मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दिए, तो वहां पे पेपर्स का मतलब हो गया दस्तावेज, हाँ कि ना। ऐसी कोई पर्टिकुलर टाइप के कागज दे दूं मैं, है ना, कि एक काम करियो चार्ट पेपर्स ले आइयो, तब पेपर्स अलाउड हो जाएगा। अगर ऐसे मटेरियल नाउन के रूप में यूज में ले रहे हो, अगर मटेरियल नाउन के रूप में यूज में ले रहे हो, तब पेपर्स, मतलब तब पेपर्स नहीं हो पाएगा। ऐसी स्टोन है, स्टोन अगर मान लो पत्थर रोड पे पड़ा हो, तब तो काउंटेबल है, 5 पत्थर, 6 पत्थर, 10 पत्थर। लेकिन मान लो पत्थरों से दीवार बना लिया आपने, है, तब वो मटेरियल नाउन की तरह से यूज में हो जाएगा, और तब उसको अनकाउंटेबल मानेंगे, तब स्टोन्स नहीं करेंगे। दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स, नहीं, स्टोन लिखना पड़ेगा। सेम बात यही ब्रिक्स के लिए, सेम यही बात ब्रिक्स के लिए। अगर रोड पे पड़ी है या आपने भट्ठे से मंगवाई, भैया एक काम करो 1000 ब्रिक्स भेज दो, तब तो ब्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे दीवार बना ली, घर बना लिया, तब ब्रिक लिखना पड़ेगा। दीवार बनने के बाद वो एज अ मटेरियल उसके अंदर यूज हो गया, इसलिए उस टाइम पे उसका प्लूरल नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी बात? बाल, अब बाल के साथ भी ये कहानी है। अब मान लो मैं ऐसे ऐसे उखाड़ू, मजबूत है, अभी तो नहीं झड़ रहे हैं, नजर ना लग जाए ऐसे गलत बोल रहा हूं मैं। बाल को, कि कई बार जिसको मैं डांट वाट मार देता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कहीं बददुआ ही ना दे दे। वैसे तो उड़ गए हैं काफी, इधर से ऐसे हो गया है, इधर से मामला साफ। लेकिन चलो, बाल मान लो ऐसे उखाड़ लूं मैं, बाल मान लो ऐसे उखाड़ लूं और 2 बाल ऐसे पकड़ लूं हाथ में, तब तो हेयर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसके बाल कम हैं, उसके बाल ज्यादा हैं, उसके बाल सफेद हैं, ऐसा कुछ भी कहना चाहूं, तब ये मटेरियल नाउन के अंडर में ट्रीट होगा। आप डिक्शनरी में इसको टाइप करेंगे तो हेयर के साथ में लिखा होगा मटेरियल नाउन। इट इज ए मटेरियल दैट ग्रोज ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा पदार्थ है जो उगता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज पे। तो अगर 1-2 बाल ऐसे तोड़ दें तब प्लूरल कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल बात करोगे तो मटेरियल नाउन की तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। फूड, खाना, फिर से वही मटेरियल नाउन की तरह से ट्रीट होगा। घास, फिर से वही मटेरियल नाउन की तरह से ट्रीट होगी। अब घास को गिन सकते हो क्या? है। ऐसे ही गार्बेज, कूड़ा, गंदगी, फिल्थ, गंदगी, ये सारे के सारे यहां से लेकर यहां तक के अगर आप देख पा रहे हो, यहां से लेकर यहां तक के सारे अगर आप देख पा रहे हो अभी तक के, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंडर में जाएंगे। ये सारे के सारे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल है।
अनकाउंटेबल है तो इनके साथ एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, अनकाउंटेबल है तो इनके साथ 1 2 3 नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है तो इनके साथ मैनी नहीं होगा, अनकाउंटेबल है तो इनके साथ एन भी नहीं लगेगा। क्लियर हो इतनी बात? अच्छा जी, अब इन शब्दों पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा समझने में आपको जोर लगेगा, आओ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक वर्ड है सीनरी, जैसे एक वर्ड है सीनरी, ठीक है, वो वाली सीनरी नहीं। कई बार ना हम पेंटिंग वगैरह को भी ना ऐसे कह देते हैं, अच्छा उनको क्या गिफ्ट में दिया हमने, एक सीनरी दे दी थी, वो वाली उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। वो तो आप 5 सीनरी दिया है, 10 सीनरी दिया है, हालांकि उसके लिए सीनरी सही शब्द है ही नहीं, लेकिन बता रहा हूं कि उसका वो मतलब नहीं। जैसे आप कहते हैं ना, हम वहां घूमने गए और वहां सीनरी बहुत अच्छी थी। सीनरी बहुत अच्छी थी का मतलब क्या है? कि वहां का दृश्य बहुत अच्छा था, है ना। सीनरी बहुत अच्छी थी का मतलब क्या है? कि वहां का दृश्य बहुत अच्छा था। अब बेसिकली आप उस दृश्य को क्या काउंट कर सकते हो? मान लो आप कहीं घूमने गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप केरला घूमने चले गए, तो वहां पे इन चीजों को काउंट कर सकते हो। पेड़ दिख रहे हैं, ट्री का ट्रीज हो पाएगा, ट्री का ट्रीज मान लिया मैंने, आप कर लोगे, है ना। तो बाकी चीजें चलो आपको दिखती हैं वहां पे, बाकी चीजें जो दिखती हैं उनको तो चलो काउंटिंग आप कर सकते हो, लेकिन ये मैंने कहा कि यहां का दृश्य अच्छा था, तो उसको काउंट कर लोगे? उसकी कोई डेफिनेशन है क्या? उसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी डेफिनेशन हो? क्योंकि अगर एक बार आप केरला घूमने गए, वहां पे क्या देखोगे? समुद्र देखोगे, थोड़े पहाड़ दिख गए, थोड़े वो दिख गए, पेड़ वगैरह नारियल के, ये सब देख लिया। दूसरी बार आप चले गए कहां पे? दूसरी बार आप चले गए मान लो कोई पहाड़ी एरिया पे, बर्फ बर्फ जहां पे होती है, मान लो लद्दाख चले गए, तो वहां पे आपने पहाड़ देखे, बर्फ देखे, समुद्र तो वहां पे नहीं देखा। तीसरी बार आप जैसलमेर घूमने चले गए, वहां पे रेत ही रेत दिख रही है। हर जगह आप आके कह रहे हो भैया सीनरी जबरदस्त है। पहले वहां पे केरला में कह रहे सीनरी जबरदस्त है, फिर लद्दाख जाके कह रहे सीनरी जबरदस्त है, फिर जैसलमेर जाके कह रहे सीनरी जबरदस्त है। तो सीनरी की कोई क्या प्रॉपर डेफिनेशन है? कोई प्रॉपर शेप, कलर, साइज ऐसा कुछ है क्या? जैसे ट्री आपको नजर आता है, ट्री ट्रीज, पेन आपको नजर आ रहा है, पेन पेन्स, हाँ कि ना, टेबल नजर आएगा, टेबल टेबल्स, उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, आप उसको देख सकते हो, गिन सकते हो। सीनरी की क्या कोई पर्टिकुलर शेप, कोई पर्टिकुलर कलर, ऐसा कुछ है क्या? बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेरी बात आ रही है समझ में? ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस अच्छा दृश्य कोई अच्छा लग गया उसके लिए एक नाम दे दिया। सेम वही बात है मशीनरी के साथ, सेम वही बात है मशीनरी के साथ। आप कह दो कि अच्छा इस कंपनी की मशीनरी नई है, इस कंपनी की मशीनरी पुरानी है, वो मशीनरी खुद एग्जिस्ट नहीं करता। मशीन का मशीन हो सकता है, मशीन का मशीन हो सकता है, लेकिन मशीनरी बस एक वर्ड है जो इन सब चीजों को रेफर कर देता है। मेरी बात आ रही है समझ में? जहाज भी एक टाइप की मशीनरी है, और छोटी सी बिल्कुल छोटी छोटी चीज भी एक मशीनरी। मेरी बात आती है समझ में? तो ये अपने आप में को खुद एक एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी, ये खाली एक वर्ड बना दिया जो उन चीजों को रेफर कर देता है। ऐसी ज्वेलरी, आभूषण, समझना। अगर मैं कहूं ज्वेलरी के अंदर क्या क्या आता है? रिंग, अंगूठी, रिंग का रिंग्स हो सकता है, नेकलेस, नेकलेसेस हो सकता है, पेंडेंट, पेंडेंट्स हो सकता है। आती है मेरी बात समझ में? ये चीजें दिखती हैं, काउंट हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं ज्वेलरी बताओ कैसी होती, अगर मैं बताऊं ज्वेलरी बताओ कैसी होती, हाँ कि ना? अगर मैं आपसे पूछूं ज्वेलरी क्या होती है जी, तो क्या आपके पास इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है? क्या आप बता पाओगे कि ज्वेलरी शेप में ऐसी होती है, साइज में ऐसी होती है, कुछ बता पाओगे? फिर वही बात, ये सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ये बस अपने आप में कुछ एक शब्द हैं जो उन चीजों को रेफर करते हैं, इनकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसी कटलरी, ये जो चम्मच कांटे वगैरह होते हैं, स्पून का स्पून हो सकता है, फोक का फोक्स हो सकता है, कटलरी अपने आप में क्या कुछ नहीं। कप का कप्स हो सकता है, प्लेट का प्लेट्स हो सकता है, क्रॉकरी अपने आप में क्या कुछ नहीं। ऐसे स्केच पेन्स लिख सकते हो, पेंसिल्स लिख सकते हो, वैसे शार्पनर्स लिख सकते हो, इरेजर्स लिख सकते हो। स्टेशनरी अपने आप में क्या है? कुछ नहीं। लगेज, लगेज क्या होता है? वो सामान जो आप कहीं लेके जा रहे हो, शर्ट का शर्ट्स कर सकते हो, है ना। क्या क्या लेके जाओगे? शर्ट्स हो गया, पैंट्स हो गया, बुक्स हो गई, बेल्ट्स हो गई, शूज हो गए, ये सभी तो होता है ना। और लगेज खुद क्या होता है जी? कुछ नहीं। फर्नीचर, फिर वही बात, टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, अलमीरा, अलमीराज, ये सब क्या है? फर्नीचर के अंडर में आता है। फर्नीचर खुद क्या है? कुछ नहीं। बैगेज खुद क्या है? कुछ नहीं। अब तुम वो आ गए ना आज दिन, पहले एक बार हमने बात करी थी प्रोनाउन चैप्टर के अंदर, मैंने कहा था मनी अनकाउंटेबल होता है, तब तुम कह रहे थे मनी तो हम रोज गिनते हैं, 100 रुपए, 50 रुपए। समझने की कोशिश कर बच्चे, रूपी का रुपीज कर सकता है, डॉलर का डॉलर्स कर सकता है,
नोट जो होते हैं, नोट का नोट हो सकता है, कॉइन का कॉइन्स हो सकता है, इसका कैसे प्लूरल करेगा? इसका मतलब बेसिकली उन चीजों को रेफर करने के लिए, डॉलर भी मनी है, रुपी भी मनी है, नोट भी मनी है, कॉइन भी मनी है, येन भी मनी है, सब कुछ मनी है। इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये खाली एक ऐसा वर्ड है जो उन चीजों को रेफर करता है। क्लियर हुई इतनी बात? एविडेंस, सुराग, सब कुछ एविडेंस है भैया, जो आपको मिल जाए है। कोई फिंगरप्रिंट मिल गए, कोई निशान मिल गए जूतों के, छोटा सा कपड़ा मिल गया, सब कुछ एविडेंस की श्रेणी में आ जाता है। खुद क्या होता है ये? खुद कुछ नहीं। ऐसे इक्विपमेंट, हथौड़ा भी एक इक्विपमेंट है, प्लास भी एक इक्विपमेंट है, बहुत सारे। खुद क्या है? कुछ नहीं। मेरी कुछ बात आई समझ में? तो यहां तक के, यहां से लेकर यहां तक के ये जितने वर्ड्स हैं, यहां से लेकर यहां तक के ये जितने वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये खाली थ्योरेटिकल वर्ड्स हैं, ये खुद रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप, कलर, साइज कुछ नहीं। आ रही बात समझ? नेक्स्ट बात, अब कुछ और है थोड़े से टेढ़े अलग टाइप के। सलाह, एडवाइस, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आता है। जब आपको मान लो कहना ही पड़ जाए ना, एक एडवाइस, दो एडवाइस, उसने मुझे 4 सलाहें दी, तो 5 पीसेज ऑफ एडवाइस लिखना पड़ेगा। वर्क, काम, ये जो काम होता है हिंदी में हम कह देते हैं उसने मुझे एक काम दे दिया, यार एक जरूरी काम याद आ गया। लेकिन इंग्लिश में आपको पता है कि वर्क जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है? जूल वगैरह में नापते हैं इसको। ये जूल में, और ये जो बाकी चीजों को नापना पड़ रहा है, किलो में, लीटर में, मीटर में, जूल में, ये क्यों नापना पड़ रहा है? अगर इसका 1 2 3 होता तो हम कर ही देते। अरे हाँ के ना? ऐसी म्यूजिक को नहीं नाप पाओगे। इंफॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज, वेल्थ, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, जिनकी काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब ये वाले लास्ट वाले और थोड़े से टेढ़े हैं, लास्ट वाले और थोड़े से टेढ़े हैं, देख लो जरा इनको भी। बिजनेस, बिजनेस का बिजनेसेस हो सकता है, अगर मैं कहना चाहूं कि मेरे मेरे ये 6 बिजनेसेस में डील करता हूं, मैं इन 6 बिजनेसेस में डील करता हूं, मेरा ये इस चीज का भी काम है, इस चीज का भी काम है, इस चीज का भी काम है। अगर ये कहना हो तो बिजनेसेस हो सकता है। अदरवाइज अगर ये कहना है कि जी हाँ जी मेरे पिताजी का इस चीज का बिजनेस है, भी मेरे पिताजी का इस चीज का बिजनेस है, हम इस चीज में बिजनेस करते हैं, फिर चाहे आपकी 5 दुकान हो, 10 दुकान हो, पूरे इंडिया में आपके चाहे 500 स्टोर हो, तो भी वर्ड बिजनेस ही रहेगा। आ रही बात समझ में? ऐसे रिसर्च, जी हम इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, चाहे 100 साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हो तो भी रिसर्च वर्ड यूज होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस लेबोरेटरी में ये 8 प्रकार की रिसर्चेज चल रही हैं, तब हो सकता है। अब्यूज, शोषण, ठीक है, आपने सुना होगा सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, शोषण अनकाउंटेबल है। परसेंटेज का मतलब होता है जी हिस्सा, कि अच्छा मेरा क्या परसेंटेज बनेगा इसमें, वो वाले मीनिंग में ये अनकाउंटेबल रहेगा। अल्फाबेट का मतलब होता है बच्चे वर्णमाला, जैसे हिंदी में जो भी आप अक्षर लिखोगे वो कै ख गै से लेकर अक्षर रह, ये जो बीच में ये लेटर्स हैं इन्हीं से बनेगा। ऐसे इंग्लिश में जो भी आप लिखोगे वो ए से लेकर जेड तक इन्हीं के बीच में बनेगा। तो ए से जेड तक ये पूरा, इसको बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। और ये जो ए बी सी डी ये हैं लेटर। तो लेटर का लेटर्स हो सकता है कि इंग्लिश के 5 लेटर्स लिखे आपने, ए बी सी डी ई लिख दिया, लेकिन ये पूरा तो एक ही रहेगा, हाँ कि ना? अगर एक ही भाषा की बात करोगे, अगर एक ही भाषा की बात करोगे तो अल्फाबेट ही रहेगा। होता क्या, बच्चों को ऐसा लगता है जो ए बी सी डी होते हैं ना, ये होते हैं अल्फाबेट, ये होते हैं अल्फाबेट, लेकिन वो लेटर्स होते हैं बच्चे। ए से लेकर जेड तक पूरा इसको बोलते हैं अल्फाबेट। मैं इंग्लिश अल्फाबेट सीख रहा हूं, यानी अंग्रेजी की वर्णमाला सीख रहा हूं। मैं हिंदी अल्फाबेट सीख रहा हूं, यानी हिंदी की वर्णमाला सीख रहा हूं। आरी बात समझ? एक भाषा की एक ही वर्णमाला होती है, इसलिए प्लूरल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैं कह दूं मैं इंग्लिश और हिंदी की वर्णमालाएं सीख रहा हूं, तब अल्फाबेट्स हो सकता है, तब अल्फाबेट्स हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये वाले के पीछे का थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक दे दिया, एक एक वर्ड आपको पढ़ के दिखा दिया, आप सेंटेंसेस भी करेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार हमें तो सर ने छोड़ दिया कि स्लाइड दिखाई और लो याद कर लो। एक एक वर्ड बच्चे इसीलिए बोला है ताकि आपको पेपर में याद आ जाए, ठीक है। ये वाले के अंदर कुछ और देख लो, जैसे एक वर्ड है वुड्स, वुड लकड़ी, वैसे तो अनकाउंटेबल होगा है ना, किलो में नपेगी, लेकिन अगर मैं वुड्स लिख दूं तो इसका मतलब होता है जंगल। ही गॉट लॉस्ट इन वुड्स, वो जंगल में खो गया। ऐसे ही एक वर्ड होता है वर्क्स, ठीक है। अभी पढ़ा है कि वर्क अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अगर मैं कहूं लिटरेरी वर्क्स, इनके लिटरेरी वर्क्स मुझे बहुत पसंद है, साहित्यिक रचनाएं, ऐसी पटाखे फायर वर्क्स,
वहां पे वर्क सही हो जाता है। ये बात बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लो आपने ये, मैंने अब आपको ये पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मनीज पढ़ा, मनीज वर्ड आपको देखने को मिल जाए, तुम कहोगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया। अरे मनी का मनीज नहीं होता, लेकिन मनीज लीगल लैंग्वेज में यूज हो सकता है, नॉर्मल इंग्लिश में यूज नहीं होगा, लीगल लैंग्वेज में मनीज यूज हो सकता है। आप इसको डिक्शनरी में टाइप करना, मनीज लिख के ब्रैकेट में लिखा मिलेगा लॉ, कि लॉ में यूज कर लेते हैं कई बार मनीज, वरना यूज नहीं होता। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने यहां पे पढ़ा दिया कि इनमें ऐसे यस नहीं लगेगा, इनके साथ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आप ये वाला वर्ड देख के फिर माथा पीट रहे हो, अरे यार ये क्या होगा हमारे साथ, है ना। ये बातें मैंने इसलिए लिखी हैं। आओ जरा इन पर सवाल करोगे, करके दिखाओ जरा, इन पे क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। आ जाओ भैया, कर देते हैं इनको। कश्मीर की जो सीनरी है बड़ी सुंदर और आई कैचिंग है, कश्मीर की सीनरी बड़ी ही सुंदर और आई कैचिंग है। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे दृश्य वाला मीनिंग, हाँ कि ना। तो पहली बात तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। पहली बात तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ पे इज आएगा। सर एक ही सेंटेंस में दो दो एरर, अरे समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, अभी समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, डोंट वरी। ठीक है जी। ही हैड ईटन ओनली 2 ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस, उसने सिर्फ 2 ही ब्रेड खाई, उसने सिर्फ 2 ही ब्रेड खाई ऑफिस जाने से पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब ये ब्रेड तो अनकाउंटेबल होता है, 2 तो इसके साथ लगा नहीं सकते। तो अगर मान लो 2 को उड़ा दें तो मीनिंग गड़बड़ हो रहा है। ओनली ब्रेड, उसने सिर्फ ब्रेड खाई, ये तो मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा करेंगे 2 भी लिख पाए और ब्रेड वाली गलती भी ना हो। तो फिर आप एक काम करो, इसकी जगह पे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कर दो, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कर दो, ब्रेड मत कर देना यहाँ पे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 2 लोव्स लिख दें, 2 लोव्स लिख दें। अभी बताया लोव क्या होता है बच्चे, समझना। ये जो ये ऐसे ये इतना पूरा है ना, ये पूरा एक लोफ है, लोफ। ये पूरा एक है LOAF, लोफ। ठीक है, ये पूरा है LOAF, लोफ। और इसका प्लूरल कर दोगे तो LOAVS, लोव्स। अब सोचो कोई आदमी एक पूरा लोफ खा सकता है क्या, और तुम तो 2 खिला रहे हो, और फिर 2 खिलाने पे भी टिक नहीं रहे, फिर तुम क्या करो, अरे 2 ही लोव्स तो खाए हैं, क्या है ये घटोत्कच को खिला रहे हो क्या। तो समझना, कई बार बच्चा ना देख, उसको पता नहीं होता कि लोफ और स्लाइसेस में क्या फर्क होता है, फिर वो सोचता कि अच्छा जब भी ब्रेड लिखा दिखेगा चाहे लोफ लिख दो चाहे स्लाइस लिख दो, एक ही बात होती है। थोड़ा मीनिंग देख यार, उसने सिर्फ 2 ही ब्रेड खाए, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा होगा, 2 लोफ तो नहीं खा पाएगा ना कोई आदमी, तो 2 स्लाइसेस ही कहना चाह रहा होगा। आ रही बात समझ। हाँ, बाजार से खरीद के लेके आ रहे हो तो 2 लोव्स ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार से जब खरीदने की बात होगी तो 2 स्लाइसेस नहीं ला पाओगे, स्लाइस कहाँ बिकती हैं, अलग अलग स्लाइस काट के देता है क्या कोई। हाँ, तो फिर क्या कहना पड़ेगा, जब बाजार से खरीद के लाए हो तो 2 लोव्स लेके आओगे। तो थोड़ा सा देखना। इंडियन फार्मर्स नीड न्यू एंड एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी। इंडियन फार्मर्स को चाहिए नई और एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी। सब कुछ आ गया बच्चे उसके अंदर, सब टाइप की मशीन्स आ गई। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अच्छा हमारे कॉलेज में तो बड़ी पुरानी मशीनरी है, यहाँ पे नई मशीनरी है, सब कुछ मशीनरी, एक नट बोल्ट से लेकर फिर चाहे तुम जहाज खड़ा कर दो, सब कुछ मशीनरी। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये रेफर करता है सिर्फ इन चीजों को। ये मतलब ये एक थियोरेटिकल वर्ड है, इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं। मिसेज अंजलि ने मुझे एक बड़ी यूजफुल एडवाइस दी मेरे करियर से संबंधित। अब एडवाइस तो अनकाउंटेबल होता है, तो फिर क्या करें, एक भी लिख रखा है, या तो देखो उड़ा दो, मिसेज अंजलि गेव वेरी यूजफुल एडवाइस। लेकिन अगर तुम्हें एक कहना ही है तो फिर अ पीस ऑफ वेरी यूजफुल एडवाइस लिखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह पे आप लिख दो अ पीस ऑफ वेरी यूजफुल एडवाइस। आ रही है बात समझ में, इस पे आ जाइए जरा। शी सेड दैट शी हैड सेंट ऑल द फर्नीचर्स टू चेन्नई। उसने कहा कि उसने सारा का सारा फर्नीचर चेन्नई भेज दिया। अब फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फर्नीचर्स नहीं हो पाएगा, फर्नीचर लिखना पड़ेगा।
काफी बच्चे कहेंगे सर ऑल कैसे आ रहा है, फिर क्यों अनकाउंटेबल के साथ ऑल नहीं आता क्या? ऑल द वाटर, ऑल द मिल्क नहीं आता अनकाउंटेबल के साथ। ऑल और सम ऐसे वर्ड होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस ओल्ड बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्पेशल ब्रिक्स एंड स्टोन। ये पुरानी बिल्डिंग खास तरह की ईंटों और पत्थरों से बनी है। जब मटेरियल नाउन की तरह से यूज में ले लोगे तो इनका प्लूरल नहीं कर पाओगे। दे हैव सबमिटेड सम न्यू एविडेंसेस बिफोर द जज। उन्होंने सबमिट करे कुछ नए सबूत। अब फिर से वही बात, एविडेंस का प्लूरल नहीं हो पाएगा। आई एम ट्राइंग टू टीच हिम अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। मैं उसे अल्फाबेट सिखाना चाह रहा हूँ इंग्लिश के। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, ना कि ये जो होता है ना ए बी सी, ये लेटर्स हैं। और ये ए टू जेड पूरा ये अल्फाबेट है। तो एक भाषा का एक ही अल्फाबेट होता है, एक भाषा की एक ही वर्णमाला होती है। लेकिन अगर यहां पे लिखा होता आई एम ट्राइंग टू टीच हिम अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, तब अल्फाबेट सही हो जाता। 3 भाषाएं 3 वर्णमालाएं हो जाएंगी, तब प्लूरल कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पर आ जाइए। अब ये कुछ ऐसे नाउन्स है जी जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन होते हैं जी ये सिंगुलर। क्यों प्लूरल लगेंगे दिखने में? क्या है इनमें ऐसा? इनके लास्ट में एस लगा हुआ है। बच्चे को ऐसा लगता है कि बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, एस लगाने से चीज क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। तो जैसे ही वो इनके लास्ट में एस देखेगा उसको लगेगा कि प्लूरल वर्ब लेगा ये। लेकिन जरा सीखने समझने की कोशिश करो, यहां से यहां तक का ये सब्जेक्ट्स के नाम है क्या ना? फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के नाम है तो प्रॉपर नाउन माने जाएंगे। और प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। ये एक प्रोफेशन का नाम हो सकता है, हाँ के ना? मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, पॉलिटिक्स बड़ा बदनाम प्रोफेशन है, ये तो प्रोफेशन का नाम हो सकता है, हाँ के ना? तो फिर से प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये जो है बिलियर्ड, डार्ट्स, एथलेटिक्स, ये क्या है? गेम्स के नाम है। वैसे तो डोमिनोज भी गेम का नाम है। पासे, जो शकुनी मामा खेला करते थे ना, जो महाभारत में शकुनी मामा खेला करता था, वो होते हैं डोमिनोज। ये पिज्जा वाला डोमिनोज नहीं है, ये डोमिनोज पास से मतलब है। बिलियर्ड जानते हो? बिलियर्ड्स। अब एरर कैसे आएगा इस पे समझना। एरर क्यों आएगा इस पे? बच्चा फिजिक्स में नहीं फंसेगा, बच्चा फिजिक्स में नहीं फंसेगा, बच्चा फंसेगा बिलियर्ड्स में। जिसको पता ही नहीं बिलियर्ड्स क्या होता है बिलियर्ड्स जिसको पता ही नहीं क्या होता है, वो नहीं होता। फिल्मों वगैरह में तो देखा होगा। अब इनको अलग अलग कुछ रूल होते होंगे, लेकिन मोरलेस सारे एक ही टेबल पे खेले जाते हैं। पूल, स्नूकर, बिलियर्ड्स बोलते हैं। ऐसे रेक्टेंगुलर सी टेबल होती है, बीच में बॉल सी होती है, एक वाइट कलर की बॉल होती है, वो डंडी वाइट कलर की बॉल के मार के बाकी बॉलें उसमें सुराखों में डालनी होती हैं, है ना? पूल, स्नूकर वगैरह उनको थोड़े थोड़े उसमें रूल में चेंज होते होंगे। उस गेम का नाम होता है बिलियर्ड्स। अब जिसको पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि भैया बिलियर्ड्स है, ये बिलियर्ड्स क्या होता है, तो फिर वो तो प्लूरल वर्ब लगाएगा। लेकिन जिसको पता गेम का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो वो समझ जाएगा। ऐसे डार्ट्स क्या होता है? वो छोटी सी ऐसा तीर सा होता है, ऐसे मारना होता है, ऐसे गोले के बीच में लगे तो ज्यादा नंबर, उसको डार्ट्स बोलते हैं। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक गेम की टाइप है ना? डोमिनोज पास से हो गया। आ रही बात समझ में? यहां से लेकर यहां तक के ये आगे, ये सारे बीमारियों के नाम है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारे बीमारियों के नाम है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होती है, हड्डियां जिसमें मुड़ जाती हैं। मीजल्स, छोटे छोटे चित्थे से हो जाते हैं। मम्स के अंदर भी सूज जाता है। अच्छा, डायबिटीज तो सबको पता ही होगा। रेबीज, ये कुत्ते वगैरह काटने से जो होता है। शिंगल्स, इसमें भी शायद रेड रेड से स्पॉट्स हो जाते हैं, देख लेना। ये सब बीमारियों के नाम। अब दिक्कत क्या है कि डायबिटीज नहीं आएगा, आएगा उसके अंदर मीजल्स, आएगा उसके अंदर शिंगल्स। जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि बीमारियों के नाम है, वो क्या सोचेगा? ऐसा लगा हो तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगाएगा, और यही दिक्कत हो जाएगी। ये सारे बीमारियों के नाम है, बीमारियों के नाम है, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। इनिंग्स, जैसे अपन बोलते हैं ना, आज उसने अच्छी इनिंग्स खेली, एक ही खेल के आया, वो एक ही पारी खेल के आया, फिर भी कहेंगे इनिंग्स खेली। ये 3 थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये 3 थोड़े से हटके हैं, अलग हैं। क्रिकेट के अंदर बच्चे इनिंग्स ही वर्ड यूज होगा, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है। क्रिकेट की अगर बात हो रही है तो इनिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, बेसबॉल वगैरह की बात होती है जो यूएस में खेला जाता है ना, ऐसे उसमें एक ही प्लेयर की बहुत पारियां आती हैं, तो वहां पे इनिंग का इनिंग्स हो सकता है, मतलब इनिंग वर्ड भी वहां पे यूज हो सकता है। लेकिन क्रिकेट की बात करोगे तो इनिंग्स ही वर्ड यूज होगा, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है क्रिकेट के अकॉर्डिंग। ऐसी न्यूज है, खबरें, न्यू नाम से कोई वर्ड है? हमेशा न्यूज ही यूज करोगे, चाहे 1 सुनो, चाहे 10 सुनो, चाहे 50 सुनो, है कि ना? ये कुछ उसी, ये इस कैटेगरी का है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस वाली कैटेगरी का है जो अभी अपन ने पढ़ा।
इस कैटेगरी में लाई करता है ये। आ रही है मेरी बात समझ? क्या कहना चाह रहा हूं? ये न्यूज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन टाइप है। हर चीज न्यूज है, हर चीज न्यूज है। ये अनकाउंटेबल है। यहां क्यों लिखा है सर आपने फिर इसको? यहाँ कायदे से तो इनिंग्स, मैं क्या कह रहा हूं कि चाहे एक पारी खेले चाहे 10 पारी खेले, इनिंग्स वर्ड यूज होगा। ऐसे यहाँ पे न्यूज वर्ड यूज होगा। ये तीनों यहाँ पे क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं बच्चे, इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके लास्ट में एस आ रहा है। ठीक है, एस वाले सारे लिख रहे थे इसलिए लिख दिया। हालांकि इन बाकियों के लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट का नाम है प्रॉपर नाउन होगा, प्रोफेशन का नाम है प्रॉपर नाउन होगा, गेम का नाम है प्रॉपर नाउन होगा, बीमारियों का नाम है प्रॉपर नाउन होगा। इनका लॉजिक सिंपल है। बस ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। क्रिकेट की अगर जैसे अपन बोलते हैं ना, उसने आज एक अच्छी पारी खेली, आज अच्छी इनिंग्स खेली, इनिंग वर्ड मत यूज करना, इनिंग्स ही यूज होगा। ऐसी एक खबर सुनो, 10 सुनो, 50 सुनो, न्यूज ही यूज होगा। न्यू नाम से वर्ड नहीं है, उसका मतलब अलग हो जाएगा। नया बैग मतलब हो जाएगा न्यू बैग। ऐसी समन्स तो सबसे अजीब है, सबसे विचित्र है। जैसे समन एक तो वर्ब होता है किसी को बुलाना, और समन जब नाउन होता है ना, जो कोर्ट से बुलावा आता है कोर्ट में पेश होने का, उसमें फंडा बच्चे ये है कि ये जो समन्स लिखा हुआ है, ये जो समन्स यहां पे लिखा हुआ है, ये है सिंगुलर। ऐसा लगाने के बावजूद सिंगुलर है ये। अगर प्लूरल करना है ना कि कोर्ट से पेश होने के 5 आदेश आ चुके हैं, तो समन्सिस करना पड़ता है। इसका प्लूरल फॉर्म ये, समन्स सिंगुलर है और समन्सिस प्लूरल है। विचित्र है, अजीब है ना? इसीलिए एरर आता है। काफी अजीब है, ये आपको पता नहीं होगा इसलिए एरर आएगा। आओ जरा इनको भी करके दिखा दो, इनको भी करके दिखा दो। हाँ जी, करें डिस्कस। दीज न्यूज आर कंप्लीटली बेसलेस, सो यू शुड नॉट वरी। ये जो खबरें हैं ये बिल्कुल बेसलेस है। दीज न्यूज आर कंप्लीटली बेसलेस, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब न्यूज जैसा अब मैंने बताया क्या है जी, न्यूज क्या है जी? अनकाउंटेबल नाउन है। या तो दीज पीसेज ऑफ न्यूज करो, अगर तुम्हें प्लूरल करना ही है तो फिर दीज पीसेज ऑफ न्यूज लिखना पड़ेगा। हालांकि जनरली वो चीज हम अवॉइड करते हैं, इसको प्लूरल के अंदर नहीं लेके जाते, दिस न्यूज कर लेते हैं कि ये जो खबर है। और वैसे भी सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर खबर की बात हो रही, तो दिस न्यूज इज कंप्लीटली बेसलेस कर लेंगे। प्लूरल करना ही है तो फिर दीज पीसेज ऑफ न्यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। रिकेट्स आर क्यूरेबल। रिकेट जो है ये क्यूरेबल बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज किया जा सकता है अगर इन्हें डिटेक्ट कर लिया जाए अर्ली स्टेज पर। ठीक, अब यही बात मैं आपको कह रहा था, जिस बच्चे को नहीं पता कि रिकेट्स क्या होता है वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो सोचेगा आर ठीक है, वो तो कहीं और एरर ढूंढेगा फिर। जबकि आपको पता है रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। रिकेट्स इज अ क्यूरेबल डिजीज इफ, अब यहाँ पे दे क्यों लगाया? क्योंकि रिकेट्स प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल लगेगा, हाँ कि ना? रिकेट्स, अरे कुछ गलत बोल गया, रिकेट्स प्रॉपर नाउन है, रिकेट्स प्रॉपर नाउन है जो कि सिंगुलर वर्ब लेता है, तो फिर यहां पे भी सिंगुलर करना पड़ेगा। दे की जगह पे क्या करना पड़ेगा? इट करना पड़ेगा। और आगे वर्ब भी कैसे लगानी पड़ेगी? सिंगुलर लगानी पड़ेगी। अब फिर वही बात, सर एक ही सेंटेंस के अंदर दो एरर, एक ही सेंटेंस के अंदर दो एरर। अरे भैया समझाने के लिए किए, पेपर में एक ही एरर आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए किए गए। क्लियर होगी इतनी बात? मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम, इसलिए ये क्या आएगा? प्रॉपर नाउन है जी, वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन जब आप ऐसा कहते हो कि उसका मैथमेटिक्स वीक है, उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम होता है क्या? हाँ जी, जैसे आप क्या किसी सब्जेक्ट के साथ ऐसा कह सकते हो? कायदे से अगर मैं बात कहूं तो ऐसा कह सकते हो क्या भी, ये मेरा सब्जेक्ट है, मतलब आज तू मत पढ़िए मेरा है। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का नाम नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं है। यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि उसकी कैलकुलेशन स्किल्स, उसकी गुणा भाग करने की क्षमता, उसका मैथमेटिक्स कमजोर है, उसका मैथमेटिक्स मतलब स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि उसकी गुणा भाग करने की क्षमता। तो जब ऐसे देखो सिंपली लिखा हो कि मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तब आप इसको प्रॉपर नाउन मानना, सब्जेक्ट का नाम मानना। लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन के मैथमेटिक्स की बात हो रही हो तब आप मानना कि इसका मतलब है कैलकुलेशन स्किल्स, और उस केस में इसके साथ वर्ब आएगी जी प्लूरल। माई मैथमेटिक्स आर वीक, माई मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। यहां पे इस मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है कैलकुलेशन स्किल्स।
ये जो मैथमेटिक्स है इसका जो मीनिंग यहां पर निकलेगा वो निकलेगा कैलकुलेशन स्किल्स। अब इसके ऊपर लिखूंगा तुम सोचोगे सर ने इसको कटवा के कैलकुलेशन स्किल्स कराया था। दिक्कत ये है, तो सिर्फ मैं बोल देता हूं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैथमेटिक्स ऊपर वाले सेंटेंस में था और ये जो मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। ये एक प्रॉपर नाउन की तरह से ट्रीट हो रहा है और यहाँ पे इसका मतलब कैलकुलेशन स्किल्स है। मैथ्स लिखा हो चाहे मैथमेटिक्स लिखा हो, एक ही बात है, बात एक ही रहेगी। मैथ्स लिख दूं या पूरा मैथमेटिक्स लिख दूं, बात एक ही है। बस फर्क क्या है, जो बता रहा हूं उस पर फोकस करूं। वो बात ये है कि अगर सीधा लिखा हो कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, ये सब्जेक्ट के नाम के रूप में दिखे तो वर्ब सिंगुलर लगानी है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के मैथमेटिक्स की बात हो तो समझ जाना है कैलकुलेशन स्किल्स मतलब है, तब आपको वर्ब प्लूरल लगानी। डायबिटीज हैव बिकम अ वेरी कॉमन डिजीज दीज डेज। डायबिटीज जो है बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है इन दिनों। डायबिटीज इन दिनों बड़ी ही कॉमन बीमारी होगी। अब डायबिटीज क्या है, फिर से वही किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम है, तो यहाँ पे हैव बिकम लिखना पड़ेगा कि हैज बिकम लिखना पड़ेगा। डायबिटीज बन चुकी है बड़ी ही कॉमन बीमारी। एक ग्रेट इनिंग्स खेली गई विराट कोहली के द्वारा लास्ट मैच में। अब फिर वही बात, मैच के अंदर वो एक ही पारी तो खेलेगा। वर्ड आप हमेशा इनिंग्स ही यूज करोगे, एस वाला ही यूज करोगे, लेकिन वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, सिंगुलर आएगी। अ ग्रेट इनिंग्स वॉज प्लेड, अ ग्रेट इनिंग्स वॉज प्लेड बाय विराट कोहली लिखना था, टाइपिंग एरर रहेगा इसके अंदर। अ ग्रेट इनिंग्स वॉज प्लेड बाय विराट कोहली, टाइपिंग एरर, इसको ठीक कर दूंगा मैं। फिजिक्स जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब मुझे पता चल गया कि भैया फिजिक्स यहाँ सब्जेक्ट के नाम में यूज में लिया जा रहा है, तो इज कर दूंगा मैं यहाँ पे। बहुत सारे समन्सेस इशू किए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को अब तक। बहुत सारे समन्सेस इशू किए जा चुके हैं। मैनी लगा हुआ तो ऑब्वियसली आगे प्लूरल आना होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे पहली बात तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा, समन्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पे समन्सेस करना पड़ेगा, बहुत सारे समन्सेस इशू किए जा चुके हैं। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी, हैव बीन लिखना पड़ेगा। हाँ जी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे सिंगुलर कर दें क्या। हाँ बच्चे, वैसे तो सिंगुलर से भी ठीक हो सकता है, वैसे तो सिंगुलर से भी ठीक हो सकता है। अ समन्स हैज बीन इशूड, ऐसा लिख देंगे उससे भी ठीक हो जाएगा। ऐसा लिख देंगे उसमें ठीक हो जाएगा कि मैनिंग को काट के ये कर दें, लेकिन नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस वजह से ये वाला करेक्शन कर लिया मैंने, ठीक है। हालांकि हालांकि ये एक ही पार्ट में आएगा, ऐसे एक ही पार्ट में आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर की साइड जाऊं कि प्लूरल की साइड जाऊं। नेक्स्ट पर आ जाइए। यह एक काम करें, कुछ और सवाल कर लें पहले। प्रीवियस ईयर वाले जो सवाल हैं उनको निपटा देते हैं। ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो हमने पढ़ा, उसी पे बेस्ड हैं। करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ जरा। हाँ जी। हमारा सारा फर्नीचर खराब कर दिया रीसेंट रेन्स और फ्लड्स ने। हमारा सारा का सारा फर्नीचर खराब कर दिया, बेसिकली खराब कर दिया गया इन चीज़ों में, ठीक है। खराब हो गया भी हो सकता है। तो यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना कि फर्नीचर का पहली बात तो प्लूरल नहीं हो पाएगा, और इसके साथ वर्ब कैसे लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे वॉज भी करना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, तुम्हारी जो सलाहें वो बड़ी टाइमली थी और उन्होंने मुझे गाइड किया राइट डिसीजन लेने के लिए, ठीक। अब फिर वही बात, एडवाइसेस तो हो नहीं पाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कहना है और उन्होंने मुझे गाइड किया राइट डिसीजंस लेने के लिए, यानी एक से ज़्यादा डिसीजन लिए गए हैं, तो फिर एक काम करते हैं,
पीसेस कर देते हैं। या तो योर एडवाइस वाज टाइमली कर दूं, योर एडवाइस वाज टाइमली कर दूं, और अगर प्लूरल की साइड जाना ही है, अगर प्लूरल की साइड जाना ही है तो योर पीसेस ऑफ एडवाइस कर देता हूं। अगर प्लूरल की साइड जाना चाहते ही हो तो फिर ऐसे लिखो, योर पीसेस ऑफ एडवाइस वर टाइमली, ऐसा लिख लो। या तो ऐसा लिख लो योर पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर योर एडवाइस, योर एडवाइस वॉज टाइमली, दोनों में से कोई एक काम कर लो। एक एडवाइस के बेस पे भी तो बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, एक एडवाइस के बेस पे भी तो बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, सब्जेक्ट प्लूरल करोगे तो वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी, पीसेस सब्जेक्ट है उसके अंदर। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर लिखोगे, मतलब ऐसा लिखोगे जो अनकाउंटेबल है, तो फिर वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी। ही लूजेस हिज टेम्पर ऑन स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, वो अपना आपा खो देता है, वो अपना आपा खो देता है थोड़ा सा प्रोवोक किए जाने पर ही। अब ये टेम्पर का मतलब होता है अपना आपा खो देना, है ना। टेम्पर का मतलब होता है बेसिकली आपका कंट्रोल। तो ये कैसा नाउन लगता है आपको? अनकाउंटेबल है। टेम्पर जो है ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। इनको करके दिखा दो जरा। They had to wait for luggages to be put into the cab before they themselves got into it। ठीक है, उनको बेसिकली उनको इंतजार करना था, उनको इंतजार करना पड़ा था कि लगेज गाड़ी में चला जाए, लगेज गाड़ी में रख दिया जाए। किससे पहले? वो खुद उसमें जाए, खुद गाड़ी में जाए, उससे पहले लगेज पहले रखा जाना था, हाँ कि ना। लगेज पहले रखा जाना था। तो यहां पर लगेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं हो पाएगा। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स डू यू यूज इन अ मंथ, क्या तुम मुझे बताओगे कितने साबुन यूज करते हो एक महीने में? अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करना कि सोप्स तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप, हाउ मेनी केक्स ऑफ सोप। केक वो वाला केक नहीं मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बस इतना बताओ कि वो एरर कौन से पार्ट में मार्क करोगे, बी में मार्क करोगे कि सी में मार्क करोगे? सोप्स गलत है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बार ऑफ सोप, केक ऑफ सोप्स, ऐसे। मुझे बताओ कि वो कौन से पार्ट में एरर मार्क करोगे, बी में कि सी में? हाँ जी, ध्यान रखना ये कोई ग्रामर के रूल की बात नहीं है, आपको देखना पड़ता है कि जो आप करेक्शन कर रहे हो किससे संबंधित है, वो इससे संबंधित है ना, उसका इस पार्ट से क्या लेना देना है। तो सी पार्ट में ही एरर मार्क होगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप, हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप, या फिर हाउ मेनी केक्स ऑफ सोप। दोनों का ही मतलब होता है टिकिया, बट्टी, ठीक है। दोनों ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क दिस वीकेंड, मेरे को बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है इस वीकेंड पे, ठीक है। अब होमवर्क कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल तो होगा नहीं, यानी इसको रेस से बाहर निकाल दो, ठीक है जी। अच्छा, आई हैव गॉट मच होमवर्क में दिक्कत नहीं है, मच होमवर्क में दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का क्यों चेंज करें? जबरदस्ती का क्यों चेंज करें? मच वैसे भी थोड़ा सा ना नेगेटिव को दिखाता है, ठीक है। मच जो वर्ड होता है वो जनरली नेगेटिव को दिखाता है, और यहाँ पे जब अगला बंदा ऐसा कोई हिंट दे नहीं रहा कि उसको होमवर्क से कोई दिक्कत है, नेगेटिव में दिखाएं, तो क्यों जबरदस्ती का चेंज करें? यहाँ पे एक दो होमवर्क में ऐसे नहीं लगेगा, और दूसरा ये जो वर्ड होता है ना अ लॉट ऑफ, या तो लिखते हैं अ लॉट ऑफ या लिखते हैं लॉट्स ऑफ। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ होमवर्क लिख दो या अ लॉट ऑफ होमवर्क लिख दो, बात एक ही है। अब काफी बच्चे कहेंगे सर होमवर्क अगर अनकाउंटेबल ना होना तो ए कैसे आ गया, होमवर्क अगर अनकाउंटेबल ना होना तो ए कैसे आ गया? ये वाली बात मैं शायद इस कोर्स के अंदर पहले भी 2-3 बार कर चुका हूं कि बच्चे जो अ लॉट ऑफ में ए लिखा हुआ है ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये अ लॉट ऑफ पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। अ लॉट ऑफ बुक्स, एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, वहां कैसे ए आ गया? तो समझने की बात नहीं कि आर्टिकल वाला ए नहीं है, ये आर्टिकल वाला ए नहीं है। अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ चेयर्स, अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ वाटर, आ रही बात समझ में? ये क्वांटिटी को दिखाने वाला वर्ड है, और ये भी ऑल और सम की जगह, ऑल और सम की तरह ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग जाता है। हाँ जी।
इनको करके दिखा दीजिए जरा, 8 नंबर तक, आगे का भी पढ़ेंगे 8 नंबर तक। यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर तुम इस किताब को अच्छे से पढ़ लो। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, नहीं लग पाएगा ऐसे इसके साथ। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने 5 समन्सेस इशू करे हैं उसके खिलाफ, लेकिन अभी तक उसने अटेंड नहीं किया उनमें से एक भी। तो यहाँ पे समन्स, ये तो सिंगुलर होता है, प्लूरल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, समन्सेस लिखना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये कुछ ऐसे नाउन है भाई साहब, जैसे हमने देखे सबसे पहले वाले के, जिनको सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट देते हैं अपन, है ना, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ऐसे यस लगा के प्लूरल नहीं करना। ये ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल में चलेंगे। यानी अगर एक भी कैंची है, अगर एक कैंची भी है तो सीजर मत लिखना, सीजर सी लिखना, ठीक है। एक चिमटा भी है तो टोंग मत लिखना, टोंग ही लिखना। एक प्लास भी है तो प्लायर मत लिखना, प्लायर सी लिखना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल के अंदर भी यूज किए जाते हैं, और ज्यादातर में आप देख रहे हो कि एस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ, ठीक है। अब अगर देखने की कोशिश करो तो यहां से लेकर कहां तक, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, फैंग, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, ऑप्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, यहां तक, स्केल्स तक, ठीक है, यहां तक। ये वाले जितने, इससे पीछे के जितने, एक एक करके आपको इनके सबके मीनिंग भी बता रहा हूं। ये सारे के ऐसे, सारे के सारे ऐसे नाउन हैं जिनको बोलते हैं पेयर नाउन, जोड़े में चलने वाले नाउन। ये सारे ऐसे नाउन हैं जो पेयर नाउन है, जोड़े में चलने वाले नाउन। जैसे कैंची तो जिंदगी में देखी है, 2 सिमिलर पार्ट से मिलके बनी होती है ना, ऐसे 2 सिमिलर पार्ट से मिलके। ऐसी चिमटा 2 सिमिलर आइडेंटिकल 2 पार्ट से मिलके बना होता है। ऐसे ही प्लायर्स, प्लास 2 सिमिलर पार्ट से मिलके बना होता है। पिंसर, चिमटी 2 सिमिलर पार्ट से मिलके बनी होती है। बिलोज, फूकनी, ये अपनी वो गांव वाली फूकनी नहीं है कि पाइप ली, वो वाली फूकनी नहीं है ये। बिलोज को डिक्शनरी में, मतलब गूगल पे सर्च करना, एक डिवाइस आएगा। पुराने जमाने में जब माचिस वगैरह नहीं थी ना, जंगल वंगल में जैसे आग लगाते हैं तो कोई लकड़ी वकड़ी घिसी, अब लकड़ी वकड़ी घिसने से जो आग लगती है, बड़ी बड़ी मामूली सी आग लगती है वो, अगर उसको मुंह से फूक मार दूंगा तो बुझ जाएगी वो, बिल्कुल हल्की सी हवा देनी है उसको, है ना। तो वो काम किससे करेंगे, वो एक स्पेशल टाइप की फूकनी हुआ करती थी। ऐसे सा एक डिवाइस सा होता था बेसिकली, ऐसे गोल गोल सा होता है, और इसके अंदर यहाँ पे 2 इसके दबाने वाले से होते हैं, और एक इस साइड हवा निकलने का। आप देख लेना इमेज, एक छोटी अलग सी फूकनी होती थी, छोटी सी, उसके लिए वर्ड यूज होता है बिलोज। ट्राउजर्स आपकी पैंट्स, है ना, सेम 2 पार्ट से मिलके बनी होती हैं। पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया, सारे सेम 2 पार्ट से मिलके बने हुए हैं। फैंग्स होते हैं बेसिकली सांप के आगे के 2 दांत, ठीक है, सांप के आगे के जो दांत होते हैं जो। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, स्पेक्टेकल का एक मतलब दृश्य भी होता है, स्पेक्टेकल का एक मतलब दृश्य भी होता है, तब स्पेक्टेकल वर्ड यूज हो सकता है जब इसका मतलब चश्मा होगा। जब इसका मतलब चश्मा होगा तो सेम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, ऑप्टिकल्स, बाइनोकुलर्स होती है दूरबीन। स्केल्स मतलब होता है तराजू, तराजू पुराने जमाने वाला तराजू, बीच में से पकड़ते थे, दोनों साइड पे ऐसे बाट रखने की जगह होती थी, सामान रखने की जगह होती थी। तो देख पा रहे हो ये सारे के सारे, देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये ऐसे नाउन्स हैं भैया जो सिमिलर 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इनको बोलते हैं पेयर नाउन, जोड़े में चलने वाले, ठीक है। शूज भी आप इसी के अंदर लिख सकते हो। अगर कहना है कि मेरा लेफ्ट जूता गुम गया तो कह सकते हो लेफ्ट शू गुम गया,
लेकिन अगर दुकान से खरीद के लेके आओगे तो क्या कहोगे कि अ न्यू पेयर ऑफ शूज ले आया मैं। ठीक है जी। गैलोज क्या होता है? गैलोज होता है बच्चे फांसी का तख्ता। ये भी कह सकते हो कि एक टाइप से पेयर नाउन की तरह से ही ट्रीट होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे ना लकड़ी के दो गुटके होते हैं। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह आपने देखा है, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह आपने देखा है तो नेड स्टार्क की गर्दन रख के जिस पे काटी थी ना, वो गैलोज होते हैं। देखो ऐसे लकड़ी के दो गुटके होते हैं ऐसे, ठीक है। इनको आपस में ऐसे जोड़ के रखा जाता है, बंदे की गर्दन इसमें लगाई जाती है और काट दी जाती है। ठीक है। आजकल तो इंसानों को तो ऐसे नहीं बलि दी जाती, जानवर बेचारे काटे जाते हैं, उनको भी गैलोज ही बोलते हैं। ठीक। ऐसे ये फ्रेम होते हैं दो, मतलब दो पीस होते हैं जहां पे गर्दन सी फंसाने की जगह होती है, इनको बोलते हैं गैलोज। बैटर्स और शैकल का मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है ना। ये हमेशा प्लूरल में चलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाओ। ये मैं आपको एक एक वर्ड समझने की कोशिश करो बच्चे, एक एक वर्ड आपको पढ़ के क्यों दिखा रहा हूं, मैं भी कह सकता हूं देख लेना कि एक एक वर्ड पढ़ के एक एक वर्ड का मीनिंग क्यों बता रहा हूं, ताकि पेपर में आपसे देखते अच्छा हाँ ये सर ने बोला था इसके बारे में कुछ याद आ जाए, इसलिए। ठीक है। ये जितने वर्ड हैं देखना जरा, ये वाले चारों वर्ड्स, ये वाले जो चारों वर्ड्स हैं इनको देखना जरा एक बार। अगर आपको किसी को बधाई देनी हो, अगर आपको किसी को बधाई देनी हो उसके लिए यूज होते हैं। बेस्ट विशेस मतलब है इनका जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं जी आपके साथ, वो वाला मतलब है। कॉन्ग्रेचुलेशन, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक्स तो हमेशा प्लूरल में यूज करे जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनका सिंगुलर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है। जैसे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, रिगार्ड, उस केस में रिगार्ड वर्ड यूज हो सकता है, हाँ कि ना। अगर इसको वर्ब बना के यूज में ले लो, थैंक यू, तब थैंक हो सकता है। लेकिन अगर इनको नाउन के रूप में यूज ले रहे हो और आप बेस्ट विशेस वाला मीनिंग देना चाहते हो कि जी हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी तरफ से आपको थैंक्स, है ना, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरे रिगार्ड्स देना अपने पेरेंट्स को, ऐसे वाले मीनिंग में यूज कर रहे हो, ऐसे वाले मीनिंग में यूज करो तो प्लूरल में यूज करना। ठीक है। माई कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसे अगर मतलब आप किसी को तारीफ कर दो कि आज अच्छी दिख रही हो तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन होता ना कि अच्छा उनको कॉम्प्लीमेंट्स देना मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस वाले सेंस में यूज करना तो प्लूरल यूज होगा। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा बेस्ट विश नहीं कहते, मेरी बेस्ट विश देना जी, उनको बेस्ट विशेस देना, तो उस केस में हमेशा प्लूरल में चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स, बिलोंगिंग्स, गुड्स, सराउंडिंग्स, मूवेबल्स, ये वाले सारे एक टाइप के हैं। यहां से लेकर ये वाले जो सारे हैं ये एक टाइप के हैं। अरे यार सारा डिलीट हो गया, एक सेकंड रुक जाओ यार। ये वाले एक टाइप के थे, ये वाले दो एक टाइप के थे, फिर ये कॉन्ग्रेचुलेशन से लेकर ये वाले चार एक टाइप के हैं, और ये वैल्यूएबल्स से लेकर मूवेबल्स तक के एक टाइप के हैं। देखो जरा, वैल्यूएबल अपने आप में एडजेक्टिव होता है वैसे तो, है ना, वैल्यूएबल आइटम, वैल्यूएबल थिंग, आ रही है मेरी बात समझ, वैल्यूएबल वॉच वैसे तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं वैल्यूएबल्स, तब इसका मतलब क्या हो जाता है, तब इसका मतलब कीमती सामान। अपने वैल्यूएबल्स का ध्यान रखना जी, यानी अपने कीमती सामान का ध्यान रखना। ईटेबल वैसे तो एडजेक्टिव होता है कि ये चीज खाने लायक है, ईटेबल फूड, ईटेबल आइटम, ईटेबल्स अलाउड नहीं है यहाँ पे, यानी खाने पीने का सामान अलाउड नहीं। बिलोंगिंग्स, ऐसी गुड्स, एक तो गुड होता है अच्छा एडजेक्टिव, और एक गुड्स होता है सामान, है ना। तो ये वाला जो है ना गुड्स सामान, ये गुड यूज नहीं होगा हमेशा, ये वाले गुड्स हैं ये, अच्छा एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, सामान के रूप में जब भी यूज लोगे तो प्लूरल में यूज में लोगे। सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग एरियाज, सराउंडिंग एडजेक्टिव, सराउंडिंग्स का मतलब ही हो जाता है आसपास का इलाका। हमारे यहाँ के सराउंडिंग्स बड़े नीट एंड क्लीन हैं, हमारे यहाँ के सराउंडिंग्स बड़े फिल्दी हैं, इसका मतलब ही हो जाता है सराउंडिंग एरिया। मूवेबल्स, मूवेबल यानी कोई ऐसी चीज जिसको मूव किया जा सके, मूवेबल्स ऐसी चीजें जिनको मूव किया जा सकता है, ये अपने आप में नाउन बन जाते हैं। एशिस, ऐश होता जी राख, ASH, ऐश होता जी राख। ठीक है, मान लो कुछ आग जलाई आपने, कोयला वोयला जो बचा वो क्या हो गया, वो ऐश हो गया, राख हो गया, वो मटेरियल नाउन होता है। लेकिन एशिस का मतलब होता है बेसिकली जली हुई वस्तुएं,
कोई ऐसी चीज मतलब जलने के बाद भी जैसे कोयला वोयला जैसे बच जाता है तो थोड़ा सा शेप रह जाती है ना उसकी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो जलने के बाद भी थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, तो उनको बोलते हैं एशेस और एम्बर्स। इनका मतलब होता है जी जली हुई वस्तुएं। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष। रूइंस का मतलब होता है बचा हुआ मलबा। प्रोसीडिंग्स, ये चारों एक टाइप के लग रहे हैं आपको, हाँ कि ना? इनका मतलब है जली हुई वस्तुएं, जलने के बाद जो कचरा कुचरा बचा वो, या फिर किसी चीज का अवशेष। कोई बिल्डिंग थी पहले, बॉम्ब से उड़ा दी तो क्या हो गया? रूइंस हो गया, मलबा बच गया उसका। ठीक है जी। प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में जो सुनवाई चलती है, प्रोसीडिंग्स प्लूरल में यूज होता है। क्लोथ्स, अब क्लोथ होता है मटेरियल नाउन, ध्यान रखना, क्लोथ होता है मटेरियल नाउन। दुकान से खरीद के लेके आओ, अच्छा 2 मीटर क्लोथ ले आए, तब तो क्लोथ यूज करोगे, लेकिन सिलवा के जब सिले सिलाए लेके आ रहे हो तो वो हमेशा क्लोथ्स यूज होंगे, क्लोथ यूज नहीं होगा। हमने नए क्लोथ्स ले लिए, ना कि नया क्लोथ ले लिया। अगर क्लोथ वर्ड यूज कर दोगे तो उसका मतलब आपको ऐसे लेके आए, वो मीटर वो थान में कटवा के गोल गोल सा रोल होता ना, वो वाला। आउटस्कर्ट्स, शहर के बाहर के इलाके। अरियर्स होता है बेसिकली आपका बकाया। जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब वगैरह में हैं उन्होंने सुन रखा होगा अरियर्स मिले हैं जी। जैसे होता है ना, मान लो सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ता अगले साल से डीर सैलून 3% बढ़ाएंगे। ठीक है जी। फिर लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, धरने वरने बैठ जाते हैं लोग। फिर सरकार कहती है, सेम डे तो सुनती नहीं है, 5-6 महीने बीत जाते, फिर क्या, चलो 3 की जगह 5 ले लो। तो जो 2% का डिफरेंस था पिछले, जब से लागू हुआ, पीछे का भी तो मिलेगा ना। तो 2% के हिसाब से मान लो आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद मिला, तो 2% के हिसाब से जितनी सैलरी आपकी वो एक्स्ट्रा बननी थी, वो जब मिलती है तो उसको बोलते हैं अरियर्स, बकाया राशि। ये पैसे से रिलेटेड देखो जितने वर्ड्स हैं, पैसे से रिलेटेड जितने वर्ड है, जनरली देखो इनको प्लूरल में लिखा जा रहा है। ये अरियर्स हो गया। ड्यूज, आप जो कॉलेज से निकले होगे तो नो ड्यूज साइन करा के लेके आओ। ड्यू होता है एडजेक्टिव, ड्यू अमाउंट, लेकिन नो ड्यूज साइन लेके आओ। ड्यूज का मतलब ही है बकाया अमाउंट। ऐसे देखो अर्निंग्स, सेविंग्स। प्रोसीड्स का मतलब भी होता है प्रॉफिट, जो आपने किसी चीज से कमाया है। प्रोसीड्स, ये वो वाला प्रोसीड नहीं है, आगे बढ़ना, वर्ब नहीं है, नाउन की तो बात कर रहा हूं मैं। प्रोसीड्स का मतलब होता है ऐसा कोई धन जो आपने किसी बिजनेस या किसी चीज से कमाया हो। आ रही बात समझ में? अच्छा जी। आर्म्स का मतलब होता है दान दक्षिणा। ऐसे रिचेज मतलब होता है जी अमीरी। अमीर लोग मतलब नहीं है इसका, अमीरी मतलब है। आर्काइव्स होते हैं बच्चे, आर्काइव, ये थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड है, देखना जरा। जो पुराने या गवर्नमेंट दस्तावेज होते हैं उनको बोलते हैं आर्काइव। एक दस्तावेज है तो आर्काइव, एक से ज्यादा है तो आर्काइव्स। लेकिन जहां पे इनको रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं आर्काइव्स। ठीक है, वो प्लूरल में यूज होगा। अगर दस्तावेज की बात करोगे तो आर्काइव का आर्काइव्स हो सकता है, एक दस्तावेज आर्काइव, ज्यादा है तो आर्काइव्स, लेकिन वो जगह जहां इनको रखा जाता है तब हमेशा आर्काइव्स ही यूज होगा। क्लियर हुई इतनी बात में? ऑड्स, क्या संभावनाएं जी? व्हाट आर द ऑड्स ऑफ इंडियाज विनिंग टुडे? क्या संभावनाएं हैं? उस केस में हमेशा ऑड यूज होता है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपको प्लूरल के अंदर ही यूज करने। इनका कभी एस मत हटा देना। ठीक है, इनका कभी एस मत हटा देना। लेकिन खास बात फिर बता रहा हूं, सर आपने तो बोला था क्लोथ हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा, क्लोथ कुछ होता ही नहीं है। बताया ना क्लोथ क्या होता है। अगर आप मटेरियल नाउन के रूप में यूज में लेना चाहो तो क्लोथ हो सकता है। तो ऐसे इनमें से कहीं किसी और नाउन के अंदर से तुम, जैसे स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेकल एक वर्ड है जिसका मतलब है दृश्य। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जब भी मैं आपको कोई बात पढ़ाऊं और वो बात अगर आप देखो कि यार फॉलो नहीं हो रही, तो सोचना अमन सर ने किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाई है, तुम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहे हो। मान लो कहीं पे लिखा दिख जाए थैंक यू, सर आपने तो कहा था थैंक्स होता है हमेशा। अरे ये नाउन है, तू थैंक यू में थैंक वर्ब में देख रहा उसको। चेक करना कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया, तुम किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हो। मैंने किसी और मीनिंग में पढ़ाया, तुम किसी और ही मीनिंग में देख रहे हो। हाँ जी ना। ऐसे मान लो लिखा हो ईटेबल आइटम्स, तुम कहोगे सर आपने तो कहा था ईटेबल्स ही होता है हमेशा। अरे मैं नाउन की बात कर रहा हूं, तो एडजेक्टिव बनाए बैठा है इसको। आ रही बात समझ में? आ जाओ, इन सेंटेंसेस को करके दिखाओ जरा। हाँ जी, कर दें इनको डिस्कस। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि किसका दृश्य पड़ा है मेरे टेबल पे। स्पेक्टेकल का एक तो मतलब दृश्य होता है। किसका दृश्य पड़ा है मेरे टेबल पे, कि किसके चश्मे पड़े हैं। तो ऑब्वियस बात है चश्मे वाला मीनिंग देना होगा। चश्मे वाला मीनिंग देना था तो पहली बात तो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स करना पड़ेगा।
हाँ के ना। और वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल लगानी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो सराउंडिंग्स है बड़े ही फिल्दी हैं। अब या तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ऑफ प्रीपोजिशन है, और ये पूरा का पूरा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एक रेलवे स्टेशन का नाम है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बनाना चाहते हो आप सराउंडिंग को, सराउंडिंग तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, तो एडजेक्टिव है। हाँ कि ना। पहली बात तो अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे आपको सराउंडिंग्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग शब्द तो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है तो नाउन चाहिए, तो पहली बात तो सराउंडिंग्स करना पड़ेगा। और सराउंडिंग्स कर दिया तो ये वर्ब प्लूरल लेता है। सराउंडिंग्स का मतलब ही होता है सराउंडिंग एरियाज, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी। सर एक ही सेंटेंस में दो दो एरर, अरे समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी। माई अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू अफोर्ड हायर स्टडी। मेरी जो अर्निंग्स है ना, मेरी जो अर्निंग्स हैं वो पर्याप्त नहीं है। अब अर्निंग्स ही यूज करते हैं, सेविंग्स, अर्निंग्स, है ना, ड्यूज, ये पैसे से रिलेटेड जो वर्ड हैं जनरली प्लूरल के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स भी ठीक लिखा हुआ है, आर भी ठीक लिखा हुआ है, इसके अंदर दिक्कत और कहीं, इसके अंदर दिक्कत यहाँ पे हायर स्टडी नहीं, हायर स्टडीज वर्ड यूज होता है यहाँ पे, वो हायर स्टडीज के लिए बाहर चला गया। एंशियंट टाइम्स में गैलोज का यूज किया जाता था क्रिमिनल्स को मारने के लिए, क्रिमिनल्स को फांसी देने के लिए। तो पहली बात तो यहाँ पे गैलोज सही वर्ड नहीं है, गैलोज का यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी, वर लिखना पड़ेगा, गैलोज वर यूज्ड। और ये कैपिटल में क्यों लिख रखा है जबरदस्ती का, ठीक है, कैपिटल में क्यों लिख रखा है इसको, इसको स्मॉल में करते हैं। क्या हो गया भाई, ठीक है, इसको मैं टाइपिंग एरर को ठीक कर दूंगा, जी स्मॉल कर दूंगा इसका। ये जो कैंची है ना, ये जो कैंची है ये सही नहीं काट रही क्योंकि पुरानी होगी। ये जो कैंची है ये सही नहीं काटती क्योंकि पुरानी होगी। ठीक? अब यहाँ पे अगर एक कैंची, देखो ऐसा भी हो सकता है एक कैंची, और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी कैंचियों, पता नहीं चल रहा अभी तो। ये जो कैंची है ये सही नहीं काटती क्योंकि पुरानी हो गई। ठीक। हालांकि इसके अंदर आपको दिस लगा के ये हिंट दे रखा है कि एक कैंची है। अगर एक से ज्यादा होती तो दीज लिखा होता ना। वैसे तो ये आगे वाले से कोई हिंट नहीं मिल रहा, क्योंकि एक होगी तो भी दे लिखोगे और ज्यादा होंगी तो भी दे ही लिखोगे, इधर से कोई हिंट नहीं मिल रहा। वहां से ही आपको सोचना पड़ेगा कि दिस लगा रहा है तो इसका मतलब शायद एक ही कैंची। कैंची भले ही एक है, कैंची भले ही एक है, लेकिन सिजर्स वर्ड यूज होगा, इतनी बात आती है समझ में। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिजर्स के साथ दिस लगाना, आगे नाउन आपने प्लूरल लिख रखा है और दिस लिख दिया तो गड़बड़ है। अब दीज लगा दूं, अगर दीज लगा दूंगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि एक कैंची थी कि ज्यादा। तो फिर इसका इलाज ये है, कि आप एक काम करो, ऐसा लिख दो, दिस पेयर ऑफ सिजर्स। आप ऐसा कर दो, ये जो जितने मैंने कहा था ना पेयर नाउन होते हैं, है ना, जोड़े में चलने वाले नाउन होते हैं, तो जब भी एक कैंची भी खरीद के लेके आओ ना, मान लो मैं कहूं कि मैं जूते ले आया। पुराने जमाने में आपने दादा वादा को बोलते हुए सुना होगा, मेरे लिए, वो ये नहीं कहेंगे मेरे लिए जूते ले आना, मेरे लिए जूतों की एक जोड़ी ले आना, मेरे लिए जूतों की एक जोड़ी ले आना, ये आपने बोलते हुए सुना होगा। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, ऐसे लिखना बेहतर होता है। ठीक है, तो उसी बात से यहां पे कह रहा हूं कि अगर मान लो मैं दिस को काट के दीज कर दूं, अगर मान लो मैं दिस को काट के, हाँ प्लूर, अरे डज को डू करने की जरूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट आपका पेयर है, इस बार सब्जेक्ट आपका पेयर है, तो यहां पे डज को डू करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझो फिर से एक बार, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहां पे दिस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक कैंची की बात करनी है। ठीक करने, वैसे ग्रामेटिकली ठीक करना था तो यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं कि दीज सीजर्स लिख दें, है ना, और डोंट कट कर दें। लेकिन उससे तो फिर हमने क्या कर दिया, हमने ग्रामर ठीक नहीं करी, मीनिंग भी बदल दिया, एक कैंची की जगह ज्यादा कैंचियां कर दी। तो ऐसा क्या करें कि कैंची भी एक ही रह जाए और ये ग्रामेटिकली ठीक भी हो जाए। तो फिर ऐसा करना पड़ेगा बच्चे, दिस पेयर ऑफ सिजर्स करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ, क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पे आगे डजंट ही चलेगा, डोंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट अब आपका ये बनेगा, ये पेयर सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी उसके हिसाब से वर्ब आएगी, उसके हिसाब से वर्ब आएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर होगी इतनी बात।
एक ऑल योर बिलोंगिंग एंड लीव माई होम राइट नाउ, अपना बोरिया बिस्तर अपना सारा सामान उठाओ और मेरे घर से चले जाओ। तो बिलोंगिंग्स करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। आई डोंट हैव एनी सेविंग्स अकाउंट इन SBI बैंक, सेविंग्स अर्निंग्स प्लूरल में यूज करना पड़ेगा। द डेटा इज नाउ प्रिजर्व्ड इन BBC साउंड आर्काइव्स, वो जो डेटा है अब प्रिजर्व हो रखा है कहाँ पे, BBC की साउंड आर्काइव्स में। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, आर्काइव्स यूज होगा। आर्काइव्स वो जगह होती है जहां पे इनको रखा जाता है, ठीक है। डेटा पे अभी लौट के आता हूं, पहले कुछ जो प्रीवियस ईयर सवाल बचे इनको और निपटा दो। ये जो प्रीवियस ईयर सवाल बचे हैं इनको और निपटाओ जरा जल्दी से। हाँ जी, पहले एक बार उसमें एक चीज और मुझे बोलनी थी वो बता देता हूँ। एक्चुअली है क्या ना, ये जो वर्ड होता है डेटा, आप कोई बुक्स पढ़ेंगे, हो सकता है किसी पुरानी किताब में कुछ ऐसा बुक, हालांकि पढ़नी नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो टिकते नहीं है। हालांकि मैंने आपको ये बात 50 बार बता दी है कि अगर आप कोई और सोर्स भी साथ साथ चलाओगे तो आप सोच रहे हो कि मेरा फायदा होगा, फायदा नहीं होगा, बच्चे खिचड़ी बन जाएगी। अलग अलग टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है ना। ये आज से नहीं देख रहा हूं मैं, ये 12 साल हो गए मुझे देखते को। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भैया यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, बगल में अपना घर के बाहर ऑफलाइन कोचिंग भी लगा रखी है। अब वहाँ वो टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, होगा ना कि एक आधे सेंटेंस में कुछ बात कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी। सारा दिन दिमाग तेरा वही भन 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 ही करता रहेगा, सारा दिन तो कंपेयर ही करता रहेगा, वो अच्छा पढ़ा रहा है कि वो अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा उसने एक रूल कम पढ़ा है, अच्छा इसने ये वाला रूल ज़्यादा करा दिया, वो कह रहा है यहाँ से प्रैक्टिस करो, वो कह रहा है तू खिचड़ी बना लेगा पूरी। सेम बात ये किताब के साथ भी है ना, कि हो सकता है कि उस किताब के अंदर जो बात लिखी हो वो मैं कहीं और पढ़ाता हूँ, या फिर वो बुक अपडेटेड ना हो, तो उस चक्कर से बचना। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आपको कहीं हो सकता है पढ़ने सुनने में ऐसा सुना हो आपने कहीं कि डेटा डेटम, सिंगुलर के लिए डेटम और प्लूरल के लिए डेटा, लेकिन डेटम वर्ड जो है बच्चे वो ऑब्सोलीट हो गया है, उसको हटा दिया गया है। चाहे सिंगुलर में यूज करें चाहे प्लूरल में यूज करें, डेटा ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चाहे सिंगुलर में यूज करें चाहे प्लूरल में यूज करें, डेटा वर्ड का ही यूज होता है, ठीक है। तो डेटम मत कर देना कहीं यहाँ पे जबरदस्ती का। क्लियर होगी इतनी बात? ये वाली स्लाइड थी अपनी। सम रिक्वायर्ड मेजर्स हैव टू बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोसीड ऑफ एनुअल सेल। कुछ जरूरत के अपने को मेजर्स लेने पड़ेंगे, बेसिकली तरीके अपनाने पड़ेंगे इंक्रीज करने के लिए एनुअल सेल के प्रोसीड्स को, यानी एनुअल सेल से होने वाले प्रॉफिट को। तो यहाँ पे प्रोसीड्स वर्ड यूज होगा, नाउन के रूप में यूज में लेना है। पिछली शाम को मैं एक ऑप्टिशियन के पास गया और मैंने स्पेक्टेकल्स खरीद ली। ऑप्टिशियन चश्मा बनाने का काम करता, तो चश्मा ही मतलब है यहाँ पे इसका, है ना। और एक चश्मा भी लेके आओगे तो भी क्या लिखना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स लिखा करो। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल इन माई लाइफ सेड द पासर्स बाय। वो जो पास से गुजरने वाला, वो जो बेसिकली राहगीर था, उसने कहा कि भैया आज तक मैंने इतना सुंदर चश्मे नहीं देखे कि दृश्य नहीं देखा। क्या कहना चाह रहा होगा वो, इतने सुंदर चश्मे नहीं देखे कि दृश्य नहीं देखा। ऑब्वियसली दृश्य मतलब है यहाँ पे इसका, तो स्पेक्टेकल लिखो।